अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई के ऊपर आपको मुकम्मल जो है वो प्रीव्यू करके देंगे। सेकंड ओडीआई का प्रीव्यू नहीं, पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको 3 ऐसी वजह जिसकी वजह टीम इंडिया हार गई, बावजूद इसके कि टीम इंडिया ने बड़ा ही शानदार किस्म का जो है इसके अंदर फाइट बैक किया। विराट कोहली की जो है वो बल्ला दोबारा से बोला और साथ में जो है केएल राहुल का बल्ला भी बोला, लेकिन टीम इंडिया की हारने की क्या वजह थी वही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिए और हमें फेसबुक पेज पर भी लाजमी से फॉलो कर लें। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद, टीम इंडिया की तरफ से बॉलिंग कंटिन्यू फेल की तरफ जा रहा है, बॉलिंग का बहुत बड़ा फेलियर जिसकी वजह से टीम इंडिया जो रोक नहीं पा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, आज हाईएस्ट पहले जो परसों का मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अगेंस्ट सबसे अपना हाईएस्ट रन बनाया था और आज भी ऑस्ट्रेलिया ने अपना जब उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगाया 389, तो उनका यह हाईएस्ट स्कोर है भारतीय गेंदबाज के अगेंस्ट। देखिए, सबसे पहले तो अली जो अफसोस हो रहा है वो यही हो रहा है कि सैनी किस वजह से टीम इंडिया में खेल रहे हैं करेंटली। पहले मैच में उनकी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस हुई थी, फर्स्ट बनता था कि आप उनको रिप्लेस कर दें, कुलदीप के साथ आप रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन नहीं हो रहा। मसला क्या है? देखिए, इवन सैनी से आखिरी ओवर में जाके यॉर्कर्स तक नहीं रख रहे, आखिरी ओवर में सीधी सीधी फुल टॉसे मैक्सवेल को कर रहे हैं, फुल टॉसे कर रहे थे और मैक्सवेल ने नहीं छोड़ा उनको, जो 2 छक्के उठा के फेंके हैं उनको मारे हैं, बिल्कुल लंबे लंबे मारे हैं। और जाहिर है, जब अपस्टाइड बैट्समैन था, मुझे नहीं समझ आ रहा कि विराट सैनी पे इतना ट्रस्ट क्यों शो कर रहे हैं। इवन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बुमराह से ज्यादा वो जो ट्रस्ट उनका है वो सैनी पर आया हुआ है। देखिए, अब थोड़ा सा ये नहीं, आपने इसको आरसीबी की टीम नहीं बनाना ना, मतलब ये टीम इंडिया की टीम है, थोड़ा सा मतलब चेंज की जरूरत है। मुझे नहीं समझ आई कि विराट कोहली में पहले मैच हारने के बाद दूसरे में चेंज क्यों नहीं गई। देखिए, ठीक है, मान लेते हैं कि इस जो सिडनी का ग्राउंड था, क्योंकि टेम्परेचर की बात की जाए तो 38 to 40 टेम्परेचर था, गर्मी थी, ड्राई कंडीशंस थी, हर टीम चाह रही थी कि पहले बैटिंग की जाए, स्कोर जो है वो बोर्ड पे लगाया जाए। लेकिन ठीक है, आप टॉस किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है बहुत ही क्लासिक बैटिंग किया, बहुत ही रन उन्होंने बनाए हैं। बैक पर अजान हो रही थी इसलिए जो है वो ब्रेक कर लिया था। बरअली मैं बात इंपॉर्टेंट करना चाह रहा था कि कंडीशंस ड्राई थी और मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है टीम इंडिया के लिए वो क्या आ रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं मिल रहे। विकेट्स कौन लेकर देगा? देखिए, आप जिस तरह अगर आप 2 साल से टीम इंडिया ओडीआई में अच्छा कर रही है, तो मिडिल ओवर्स में विकेट्स कौन लेकर दे रहा था? मुझे तो कुलदीप और चहल लेकर दे रहे थे। कुलदीप को ना खिलाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर है। दाऊद, मुझे उस बंदे का तुम नाम बताओ कि जिसने कुलचा की जोड़ी तोड़ी है ओडीआई के अंदर, वो कौन है? टीम मैनेजमेंट ने तोड़ी है, विराट ने तोड़ी है। क्यों तोड़ी विराट है? ने तोड़ी है। अगर आप देखो, अगर आप इंडिया की पीछे उठा के देख लो, हिस्ट्री में देख लो कि इंडिया को हमेशा से बड़ी जो होती थी पार्टनरशिप, उसको तोड़ाया जाता था अश्विन से। धोनी क्या करते थे? अश्विन को ले आते थे। अब आपने उन 2 बंदों को जो स्पिनर्स को लेकर आए हैं, आप उनको रिप्लेस किया है, तो अब कम से कम 50 ओवर में उन 2 को तो खिलाएं। और याद रखें कि कुलदीप जो पार्टनरशिप ब्रेकर है वो चहल से ज्यादा बड़े पार्टनरशिप ब्रेकर हैं। ठीक है, चहल के अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो फंसा के विकेट लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स हैं, अगर आप यहां पर कुलदीप पर अटैक करने जाओगे आपको विकेट्स मिलेंगी। चाहे आपको, आप ऑलरेडी जो है टीम इंडिया 5 गेंदबाजों के 5 प्रॉपर उनके पास गेंदबाज हैं, और अगर आप एक बैट्समैन और भी कुर्बान कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट 100-150 रन कम बनेगा। अच्छा, देखें, अगर वर्ल्ड कप 2019 के अंदर टीम इंडिया की सक्सेस का राज क्या था, टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्यों गई थी? वहां पे सारे मैच खिलाए गए थे कुलदीप और चहल, सब खेल रहे थे, बिल्कुल सारे मैचेस वर्ल्ड कप था, सब मैचेस खेल रहे थे। और आज तो एक बड़ी बात भी हुई कि हार्दिक पांड्या ने गेंद भी डाला, 4 ओवर उन्होंने हार्दिक ने डाले, अच्छी गेंदबाजी की, 24 रन देके उनको विकेट भी मिला, तो हार्दिक भी रिदम में आ रहे हैं। कल भी हमने बात की थी कि हार्दिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि मैं बॉल अब नेट्स में कर रहा हूं, तो जब टीम इंडिया की जरूरत होगी तो मैं बॉल करूंगा, लेकिन अभी मैं खुद ज्यादा प्रेशर नहीं डालने जा रहा क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। लेकिन एक और बड़ा यूनिक किस्म का जो इंसिडेंट भी हुआ है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि ड्यूरिंग द मैच जो है एक इंडियन बॉय ने जो है एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को वहां पे प्रपोज किया और उसने जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और मैक्सवेल ने भी तालियां बजाई और पूरे ग्राउंड ने तालियां। बिल्कुल, ये बड़ा यूनिक इंसिडेंट इंडिया के अक्सर मैचेस में होता रहता है। हमें याद है वो जहीर खान को भी एक लड़की ने, पाकिस्तान और इंडिया का मैच आई थिंक चल रहा था, तो जहीर खान ने जो है वो जहीर खान को एक लड़की ने जो प्रपोज भी किया था। तो ये इस तरह के इंसिडेंट जो अक्सर चलते रहते हैं। लेकिन अली एक जो खुशाइन पॉजिटिव साइन हुआ है वो ये हुआ कि विराट फॉर्म में आ गए, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। अगर विराट 140-145 तक जाते तो मेरे ख्याल से शायद सीन डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि हार्दिक ने पहले मैच में तो बैटिंग की थी, लेकिन वहां पे खैर इतनी शायद जरूरत नहीं थी। आज हार्दिक की जरूरत थी कि आज प्लेटफॉर्म स्ट्रेट था। अगर हार्दिक वो वाली इनिंग जो उन्होंने लास्ट मैच में खेली थी उसकी आधी इनिंग यानी कि 40-50 रन बना देते अगर हार्दिक 22-23 गेंदों पे,
मेरे ख्याल से मैच डिफरेंट हो सकता इंडिया था। बैडली मिस कर रहा है यहाँ पे रोहित शर्मा को। अगर रोहित शर्मा यहाँ पर होते तो भी इंपैक्टफुल हो सकता था, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब 300 से नीचे जो है वो आउट हो गए थे और 390 का टारगेट, नहीं इंडिया को वहां पे 300 जब के नीचे नीचे इन्होंने काफी ज्यादा जो है पकड़ लिया था। एक वो कैच भी छूट गया वहां से जडेजा से। मुझे लगता है कि 350 से ऊपर जहां स्कोर टप्पा ना ऑस्ट्रेलिया का, वहां इंडिया के हाथ से मैच चला और अभी एक जो हकीकत बात है, ये बिटर ट्रूथ है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि मयंक हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए या नवदीप सैनी हो गए, अभी ये और व्हाइट बॉल क्रिकेट में बड़े मैच के प्लेयर अभी नहीं बने हैं जो लेवल बाकी अग्रवाल ने तो आज अच्छा खेला, माइक अग्रवाल ने ठीक नहीं आज कितना आज रन बनाया, इतना नॉर्मल इन्होंने बनाया, 28 रन बनाए आज भी। वही 20-25 पिछले मैच में बनाए थे, अभी भी वही अपने 20-25-30 रन बना रहे हैं। जब वही मैं कह रहा हूं ना, 400 रन टारगेट, जब आपने 400 रन चेस कर रहे हैं, 10 रन कम 400 रन आपने बनाना है, तो आपके 20-25 रन की तो कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेन इंडिया जो हारी है वो बॉलिंग से हार गई। जब आप 390 रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ना सिर्फ आपको तेज तेज रन बनाने होते हैं, बल्कि आपको लंबी लंबी पार्टनरशिप खींचनी होती है, और वो टीम इंडिया ने मिस की। और वो तभी होता अगर आप कुलदीप को खिलाते टीम में। इवन सैनी को तो आज मुझे लग रहा था कि विराट यूज ही करना नहीं चाह रहे, क्योंकि आते साथ उनकी ना लेंथ नजर आ रही थी, ना लाइन थी उनके पास, वो खुद ही प्रेशर में आ रहे थे। मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि सीरीज तो भारत हार चुका है 2-0 से, अभी तक एक मैच पड़ा हुआ है, लेकिन अब आपको बड़ा काम करके दिखाना पड़ेगा और कुलदीप को टीम में लाना पड़ेगा। नटराजन बाहर बैठे हुए हैं, एटलीस्ट अगर आपने फास्ट बॉलिंग के साथ ही जाना तो नटराजन के साथ जा सकते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियरली साबित होगी है कि पेस अटैक यहाँ पे बिल्कुल नाकाम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक टाइम तक हम सुनते थे कि पेस की जो है वो बैटरी यदि चलेगी पेस तो सब कुछ होगा, लेकिन पेस दोनों तरफ से कोई आज स्टार को आप देख लें, उनको किस तरह बुरी तरीके से मार पड़ी है, उनको ओवर पूरे कराना मुश्किल हो गया था। आखिर में जेडू ने एक ओवर में 2 छक्के मारे हैं। स्टार को 9 ओवरों में 82 रन पड़ा है, लगभग 10 से थोड़ा सा कम उनका जो इकोनॉमी रेट रहा था, तो सबको मार पड़ी है। बात हुई, मैं कह रहा था कि सिडनी का टेम्परेचर इस टाइम 40 डिग्री है, गर्मी शदीद है, कंडीशंस ड्राई हुई हैं, बिल्कुल बैटिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन था कि आप कुलदीप और चहल की जोड़ी खिला दो। इवन अगर आप 3 स्पिनर जडेजा के साथ भी जाना चाहो तो उसमें भी कोई मुजायका नहीं है, लेकिन अगर कुलदीप ऊपर से विकेट लेके देंगे, मिडिल ओवर्स में कुलदीप और चहल जोड़ी में विकेट्स लेके देंगे, तो सारा सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि पार्टनरशिप जब तक लगती रहेंगी तो मैच आपके हाथ से कंटिन्यू निकलता रहेगा। मैच आज आपको ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह स्टीवन स्मिथ ने बैक टू बैक 2 सेंचुरियां मारी हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि इस ओडीआई सीरीज होने के बाद स्टीवन स्मिथ जो है उनकी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में बड़ी बड़ी वो जंपे मारेंगे और बहुत ही टॉप 3 में तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। कोहली ने भी आज शॉटे बड़ी क्लास आज बैटिंग वाकई विराट कोहली की देखने का मजा है, बहुत ही शानदार बैटिंग की है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 83 रन वार्नर ने बनाए, शानदार बैटिंग की। फिंच की बात की जाए उन्होंने 60 रन बनाए। स्टीवन स्मिथ एज यूजुअल बहुत शानदार फॉर्म में आ रहे हैं, अपने कैरियर की पीक पे चढ़े हुए हैं। और इंडिया के अगेंस्ट स्टीवन स्मिथ का रिकॉर्ड वैसे ही बहुत अच्छा है, चाहे वो भारत में खेल रहे हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में। चौके ऐसे मारे था स्टीवन स्मिथ, मुझे तो वीडियो गेम लग रहा था। बिल्कुल 104 रन उन्होंने बनाया, 64 गेंदों पे 2 छक्के 14 चौके, 162 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग किया। फिर मैक्सवेल ने तो तबाही कर दी और आखिरी ओवरों में तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बख्शना, बहुत एक्स्ट्रा गलत रन दिए, 30-40 रन बिल्कुल गलत दिए। अच्छा केएल राहुल बड़ा वो मीम भी चल रही है ना कि केएल राहुल बड़े तपे हुए हैं पीछे, क्योंकि वो जाहिर है वो कीपिंग कर रहे होते हैं केएल राहुल, और पंजाब की टीम में मैक्सवेल भी थे उस टाइम, तो उन्होंने रन बनाए, मतलब पूरे आईपीएल में मैक्सवेल ने रन नहीं बनाए, एक छक्का नहीं मारा पूरे आईपीएल में। और अब वो ऐसे ऐसे छक्के मारेंगे हर मैच में। आज भी अगर आप बात करें तो 4 छक्के 4 चौके तो आज ही उन्होंने मार दिए। लेकिन अली बात फिर वही है कि जब आप 390 रन बोर्ड पर लगा देते हो, एक्चुअली जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही जो 300 आपने 90 रन खाए, क्योंकि विराट कोहली कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करने जा रहे थे। सबसे तो बुरा फैंस को तब लगा, सबको ये लगा कि जब आपने टीम में कोई चेंज नहीं की गई, क्योंकि बॉलिंग में जब आप पिछले मैच में 374 रन खाकर आ रहे हो तो फर्ज बनता था कि सब कुछ अच्छा नहीं था, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। बेशक आपकी बैटिंग अच्छी गई है फ्लैट ट्रैक से, लेकिन अगर आप 374 रन खाकर आ रहे थे और आपने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रन खा लिया था लास्ट मैच में, प्रीवियस ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अगेंस्ट अपना हाईएस्ट टोटल बनाया था, तो फर्ज बनता था, आज वो भी टपा दिया, लेकिन फर्ज बनता था विराट का कि एक टीम में चेंजेस बनती थी। एक चले आपने खिलाना था, अगर आपको नहीं करना चाह रहे थे आप चहल की जगह कुलदीप को ले आते। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अगर आपने आरसीबी के कोटे पे खिलाना है सैनी को, अगर आपने सैनी को खिलाना है कि भाई आरसीबी का कोटा है वो खेलेगा, तो फिर आप जडेजा को बाहर करके कुलदीप को लेकर आओ। लेकिन आपको नेक्स्ट मैच में कुलदीप को लाजमी लाना पड़ेगा। बेस्ट तो यही बनता है, आज जडेजा ने एंड में बैटिंग ठीक ठाक की है,
लेकिन बात सीधी सी है कि हार्दिक ने भी बॉलिंग शुरू कर दिया है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी डाली है। ठीक है, अगर आप हार्दिक से 4-5 भी ओवर डलवा लो, ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर ना डालो, लेकिन स्टिल जो आपके मेन 2 बॉलर है जो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेकर देते हैं, वो मिसिंग नजर आ रही हैं। कुलदीप को लेकर आए, नेत्रजन को आप लेकर आ सकते हो, तो मुझे लग रहा है कि यही टीम इंडिया आपको मैच जितवा के देगी। लेकिन करंटली अगर आप दोबारा से थर्ड में भी इसी के साथ जाओगे तो आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं बनेगा। बाकी माइक से बड़ी उम्मीदें थी कि वो रन बनाएंगे, आईपीएल में फॉर्म में नजर आ रहे थे, टेस्ट में 2 डबल सेंचुरियां बना चुके हैं, लेकिन वही बात है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक वो अपने आप को उस तरह से मनवा नहीं पा रहे इंटरनेशनल। फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि जो अगला ओडीआई है उसके अंदर जो तब्दीली होगी और एक स्पिनर को जो इंक्लूड किया जाएगा और कुलदीप को लेकर वो कामयाब होगा। मुझे लगता है कि अगर इंडिया टॉस जीतता है तो अगले में चेंज करके उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो 2-0 से सीरीज जीते हैं और बहुत ही शानदार किस्म की उन्होंने बैटिंग किया स्पेशली। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में दाऊद म्यूजिक, इंस्टाग्राम में फॉलो करने में मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और फेसबुक में हमें लाजमी फॉलो कीजिए। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।